वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस कैप के साथ के मैचिंग के सॉक्स बनाना बताऊंगी। यही डिज़ाइन मैं अपने सॉक्स में भी डालूंगी। तो फ्रेंड, हम सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे चैन बनानी है, इस तरीके से। 1 2 3 हमने चेन बनाई। अब हमें इसके अंदर डाल के बनाने हैं। ये हमारे 2 बन गए। हम इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं इस तरीके से। ये हमारे 2 बन गए। 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, फिर हमें इसे इस तरीके से ऐसे टाइट कर लेना है। और हमारा जो फर्स्ट है, हमें उसमें इसको इस तरीके से जॉइंट करना है। इस तरीके से हमें इसे जॉइंट कर लेना है। अब 1 2 3 की हमने चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट लूप है, ये वाला, हमें इसको आगे की तरफ से इस तरह से लेके बनाना है। इस तरीके से हमने बनाया। फिर इन दोनों के बीच में जो ये हमारा गैप है, हमें इसमें 1 और ये 2 बार हमें इसमें बनाना है, इस तरीके से। फिर जो हमारा यहाँ पर है, हमें इसे आगे की तरफ से बनाना है। फिर इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, हमें इसमें 2 टाइम लेना है, 1 और 2। फिर इसे हमें आगे की तरफ से बनाना है। फिर यहाँ पे 2 टाइम बनाना है, इस तरीके से। फिर इसे आगे से इसमें हमें 2 टाइम बनाना है, इसे आगे से। इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर इसे आगे से, ये हमारा लास्ट लूप है। ये देखिए, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने एक पहले से बना रखा है, तो हमें यहाँ पर एक ही बनाना है, इस तरीके से। फिर हमें इसे यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर लेना है। देखिए, हमारे इन दोनों के बीच में भी 2 बन गए हैं। अब हमें 1 2 3 चेन बनानी है। ये जो हमने आगे से लिया है, हमें इसे आगे की तरफ से ही इस तरीके से बनाना है। और जो हमारे यहाँ पे 2 हैं, हमें उन्हें पीछे की तरफ से ऐसे लेके इस तरीके से बनाना है। देखिए, 2 हैं, इसे ऐसे इस तरीके से। फिर ये हमारे आगे से बना हुआ आ गया है, इसे हमें आगे से ही बनाना है। अब ये 2 हैं, हमें इसे पीछे की तरफ से बनाना है।
इस तरीके से, ये देखिए। फिर अब हमें इसे आगे से बनाना है, ये देखिए। जो हमारे आगे से लेके बनाना है उसे आगे से ही लेना है और इसे पीछे की तरफ से बनाना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें अपनी रो यहाँ तक पूरी कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक आ गई। अब मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइन करूँगी। 1 2 3 बना के, ये देखिए ये हमारा आगे का है, तो हमें इसे आगे से बनाना है। ठीक है, जैसे हमने इसमें एक रो में हमने इसके पीछे से लिया है और दूसरी रो में हमने इसके ऊपर बनाया है। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे इस तरीके से, फिर हम आगे से बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके ऊपर बनाना है। इस रो में हमें इसी तरीके से बनाना है। ये आगे का है, इसे आगे से बनाना है, फिर इसके ऊपर बनाना है। ठीक है, ये आगे का है, इसे आगे से बनाना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें अपनी रो पूरी यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट करूँगी। ठीक है, अब 1 2 3 चेन बना के, ये देखिए हमारे आगे का है, हमें इसे आगे से बनाना है। अब हमने पहले रो में इसके ऊपर बनाया था, अब हमें इस रो में इसके पीछे से बनाना है इस तरीके से। आगे वाला हमें आगे से ही बनाना है। इन दो फंदों को हमें एक रो में आगे से और एक रो में पीछे से ऐसे बनाना है। देखिए, अब हम इसको इस तरीके से पीछे से बनाना है। ये आगे का है, हमें इसे आगे से बनाना है। ये पीछे के, ये आगे का, ऐसे पीछे से। देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमारे बनेंगे। इस रो को हमें इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट करूँगी। फिर 1 2 3। अब हमने इस रो में पीछे से बनाया था, अब हम इसे इसके ऊपर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पर हो गया। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये जो हमारा है आगे से, इसे हमें आगे से ही बनाना है और इन दोनों को ऊपर से बनाना है। ये आगे से और इन दो को ऊपर से। नेक्स्ट रो में हम इसको पीछे से बनाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप इसकी 2 रो और बना लीजिए फ्रेंड। देखिए इस तरह से इसका शेप आएगी आगे से। देखिए फ्रेंड, मैंने ये यहाँ तक बना लिया है। अब हम इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ठीक है, अब आप अपनी ये जितने स्टिच हैं इसको गिन लीजिए और उसका आधा हमें यहाँ तक बनाना है। अब हमें यहाँ पे हम अपनी एड़ी निकालेंगे। देखिए 1 2 3, मेरे 30 हैं तो मैं यहाँ पे 15 बनाऊँगी। देखिए 1, और हमें ये इसके ऊपर बनाने हैं।
एड़ी हम सिंपल स्टिच से बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15। देखिए इस तरीके से आप इसको इतना बना लीजिए। जितने आपके हैं उस स्टिच को गिन के हमें हाफ इसको बनाना है। अब मैंने इसे बना ली 15। अब यहाँ पे 3 स्टिच बना के फिर हमें इसी के ऊपर इसको बनाना है। देखिए इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से एड़ी बनेगी। अभी हमारी यहाँ पे 2 लाइन बनी है। हमें अपने यहाँ पे इसी तरीके से 4 रो कंप्लीट करनी है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये मैंने 4 रोज की कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से ये हमारी एड़ी है। अब हमने इसको इस तरीके से ऐसे इसको हाफ करना है और क्रोशे को यहाँ से डाल के इसको फर्स्ट चेन में डाल के ऐसे यहाँ से जॉइंट ऐसे करना है। अब हमें इन दोनों को जॉइंट करना है। इस तरीके से हम इसको ऐसे जॉइंट करेंगे। इस तरीके से देखिए हमने जॉइंट कर लिया। अभी इस तरह से है। मैंने यहाँ पे अपना धागा कट नहीं किया है। अब मैं इसे यहाँ से ऐसे इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे जॉइंट कर लिया। धागे को थोड़ा लूज रखें वरना टाइट हो जाएगा। इस तरीके से ठीक है। अब हमें यहाँ पर अपना हाफ स्टिच बनाने हैं। देखिए जो हमारा यहाँ होल है इसमें हमें बनाना है एक और दूसरा हमें बनाना है इसमें से जो जॉइंट है ये एक हमें इसके अंदर बनाना है। एक हमें इसमें से बनाना है और दूसरा इनका जो जॉइंट है हमें उसमें से इसे बनाना है। फिर इसमें से निकालना है। फिर एक इसमें से बनाना है। यहाँ आने के बाद जितने भी हमारे यहाँ चेन है हमें उसमें इसको बनाना है। देखिए इस तरीके से अब हमारे यहाँ पर जितने भी हैं हमें उसमें इसको इस तरीके से बनाना है। देखिए इस तरीके से देखिए यहाँ आने के बाद फिर हमें एक इसमें बनाना है और यहाँ जो इसका जॉइंट है उसमें इसको बनाना है। फिर एक यहाँ पर फिर इसके जॉइंट में फिर एक यहाँ और फिर इसके जॉइंट में। फिर देखिए हम अब यहाँ आ गए हैं। अब हमें इसको यहाँ पर ऐसे जॉइंट करना है
इस तरह से देखिए। इस बनने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर 3 चेन बनानी है, 1 2 3। देखिए फ्रेंड, 3 चेन बनाने के बाद अब हमने जितने भी यहाँ पे हमारी चेन है, देखिए इसमें इसको बनाना है, स्टिच बनाने हैं। देखिए जितने भी चेन दिख रहे हैं उसमें हमको इसको ऐसे सिंपल स्टिच बनाने हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने ये रो यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट करूँगी। ठीक है, फिर 1 2 3 चेन बनानी है। अब हमें जो यहाँ पे फर्स्ट है, हमें इसको आगे से बनाना है, और जो ये हमारे 2 हैं हमें इसको पीछे से बनाना है। अब हम अपना यहाँ पर अपना ये पैटर्न डालेंगे। ऐसे हमें पीछे से बनाने हैं, 2 हमें पीछे से बनाने हैं और एक आगे से। 1 2 हमें पीछे से बनाने हैं, फिर आगे से 1 2, फिर आगे से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से अब हम अपना यहाँ पे पैटर्न डालेंगे। तो इस रो को हमें इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मैंने ये रो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1 2 3 की चेन बना के, देखिए हमारे आगे की तरफ है तो हमें इसे आगे से बनाना है। और जो ये 2 हैं, पिछली रो में हमने इसे इन दोनों को पीछे से बनाया था, अब हम इसी के ऊपर बनाएंगे। फिर ये आगे का है, हमें इसे आगे से बनाना है, इसको इसके ऊपर बनाना है। फिर इसे आगे का है, आगे से बनाना है। इन दोनों को इनके ऊपर ऐसे बनाना है। ठीक है, ये आगे का है, इसे आगे से, इन दोनों को पीछे से। देखिए, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको जितनी इसकी लेंथ चाहिए, जितनी आपको लंबी बनानी है, आपको शॉर्ट में बनाना है, तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से दिखेगा ये। आपको जितनी इसको ऊपर तक बनाना है, आप उतनी इसकी लेंथ बना लीजिए ऊपर तक। देखिए फ्रेंड, मैंने इतना बना लिया है। अब इसे बनाने के बाद मैं अपना, जैसे मैंने यहाँ कैप में बॉर्डर डाला था, वही बॉर्डर मैं यहाँ ऊपर डालूँगी। 1 2 3, एक हमें आगे से बनाना है और एक पीछे से बनाना है। एक आगे से बनाना है और एक पीछे से बनाना है, इस तरीके से। एक पीछे से और एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से।
इस तरीके से हमारा बॉर्डर बनेगा। देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से आप बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर की कम से कम 4 लाइन आप इसको बना लीजिए। देखिए फ्रेंड, मैंने बॉर्डर की 4 रो बना लिए हैं। बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ पे डोरी भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए, तो फ्रेंड इसी तरीके से आप दूसरा जूता भी आप बना लीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे इसके बारे में कमेंट करिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।